एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक का ऐलान किया और इस तहरीक से मुतलिक जब हम भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो ये दावा किया जा रहा है कि 90 दिन में बानी पीटीआई को रिहा कराया जाएगा, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात नज़र आते हैं तहरीक के मामले को भी लेकर। आपको लगता है कि बानी पीटीआई ने इख्तलाफात ख़त्म करके तहरीक पर जो फोकस करने का पैगाम दिया है, अब समझते हैं कि ये इससे जो पार्टी में, एक तो ये बात भी दुरुस्त है, क़यादत का खला नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तलाफात पर काबू पा सकेगी और इस वक्त जो तहरीक वो खुद कह रहे हैं उस पर फोकस करेंगे? चलिए, ऑडियो इशू है, इसको देखें। जी अयाज साहब, यही सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूद है, बानी पीटीआई का पैगाम तो ज़ाहिर है जेल से आना है, इख्तलाफात पर काबू पा लेंगे? क्योंकि ये अंदरूनी इख्तलाफात तो उस वक्त से हैं जब बानी पीटीआई थोड़ा मंजर से गायब हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है उस तरह से जमात को संभाल नहीं सकी। देखिए, इख्तलाफ भी होता है, इख्तलाफ राय भी होता है पार्टियों में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप PMLN को ही ले लें, एक आपको सोच नज़र आती है जो आपको नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब नज़र आती है, वो डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब के करीब है, वो डिफरेंट बात, लेकिन वहाँ इस तरह से इख्तलाफ नज़र नहीं आता जहाँ PTI में जिस तरह से हमें नज़र आ रहा होता है। वो बयानबाजी होती है कभी कभार, वो किसी इंटरव्यू में कुछ कह दिया, किसी ने जवाब दे दिया, बस यहाँ तक रहती है। जब वो बात देखें एक कॉज की होती है ना, सबसे बड़ा कॉज PTI के लिए क्या होना चाहिए था, जो उसका कारकुन उससे तवक्को करता है कि वो अपने बानी की रिहाई के लिए मूवमेंट चलाएं, वो सारी कोशिशें, सारी एनर्जीज, सारी तवानाइयाँ उस तरफ लगाएं, लेकिन वो लग नहीं रही। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब भी लाहौर आए, चलें, वो जो भी मकसद था, लेकिन स्टिल मैं आपसे कहूं कि ये मजबूरी इस तरह से बन जाती है इनके लिए कि कारकुन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है और ये प्रेशर में है इनकी लीडरशिप। अब मसला सिर्फ ये है कि आपने अगर इक़्तिदार भी लिया हुआ है, चाहे एक सूबे में आपके पास, उसमें आपको सबसे बना के रखनी पड़ती है। आपने इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ एक हद से ज़्यादा नहीं करना, अपने वोटर और वो जो कारकुन है उसको भी मुतमईन करने की कोशिश करनी है और उसमें से रास्ता निकालना होता है आपने, जो कि बदकिस्मती से ये नहीं निकाल पा रहे। मतलब ये बिल्कुल, और अली अमीन गंडापुर साहब का तो स्टाइल ही खैर ये है ना, वो मौला जाट वाला स्टाइल है, आए मार धाड़ की, वो डायलॉग लंबे चौड़े मारे और उसके बाद फिर आराम से चले गए। अब ये जो लाहौर वाला इंसिडेंट हुआ है, जो आलिया हमजा, और उसके बाद ये कल सलमान अकरम राजा भी बहुत बोले, और अब मसला वही है जो इनको इमरान खान की तरफ से जो मैसेज बेसिकली अलीमा खान जो कह रही थी वो ये है कि भाई आप मतलब ये ओपनली क्यों कर रहे हैं, पब्लिक में जाके क्यों कर रहे हैं ये इख्तलाफात। ये इख्तलाफ होता है, पार्टी की को मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर बैठ के आप करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लें। अच्छा, इनकी आप देख रही होती हैं कि वो मीटिंग्स भी बड़ी कम होती हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इस पार्टी को इस वक्त ज़रूरत है कि ये इनका बैठें, मुशावरत करें, लाएहामल बनाएं, लेकिन ये सबसे कम मीटिंग्स कर रहे होते हैं। इनका फोकस कहीं और होता है और वही चल रहा होता है। और अब वो जो लीडर 2 साल से अंदर बैठा हुआ है, जाहिर है उसकी फ्रस्ट्रेशन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं ना ये लोग, कि वो कहता है भाई कि मतलब कर क्या रहे हो तुम लोग, मतलब मेरे नाम पे तुम लोगों ने वोट भी ले लिए, मेरे नाम पे तुम्हारी हुकूमत भी चल रही है, और वरना तुम्हें जानता कौन था? बहुत से लोगों को इनमें से कौन जानता था जिनको वोट लोगों ने दे दिए, और जाहिर है इनको तो वोट नहीं दिया, वो जाहिर है वो PTI को वोट दिया था, इमरान खान को वोट दिया था, तो उसकी तवक्कुआत अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन ये जाहिर है ये बच बचा के निकलना चाहते हैं हमेशा, कि किसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वो 26 नवंबर को भी आपने देख लिया, आते हैं, और मतलब ये पॉलिसी ही ठीक नहीं है। देखिए, मोमेंटम बनाया जाता है किसी तहरीक के लिए और बड़ा वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। एकदम आप अनाउंस करते हैं कि जी हाँ, वो चूंकि एक आदत पड़ी हुई है ना, वो इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट नहीं थी जी। तो वो एक दिन के नोटिस पे भी कहते थे, तो जाहिर है वो एक हजूम आ जाता होता था उनको सुनने के लिए। इनको ये समझना चाहिए, मतलब छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको,
इमरान खान के बाद जब वो कप्तानी छोड़ी क्रिकेट की, जावेद मियांदाद कुछ अर्सा रहे, उसके बाद वसीम अकरम कप्तान बन गए कौमी टीम की। अच्छा, बड़ी जल्दी लोग नाराज हो गए प्लेयर्स उनसे। वजह क्या थी कि वसीम अकरम ने कोशिश की कि वही रवैया रखने की जो इमरान खान का होता था प्लेयर्स के साथ। अब देखें ना, एक इतना सीनियर प्लेयर जब डांट भी रहा होता है ना तो वो प्लेयर सुन लेता है। जूनियर प्लेयर इतना ज्यादा जिसका तजुर्बा नहीं, वो थोड़ा सा आपसे आगे हो, उसकी फिर लोग नहीं सुनते। इसलिए फिर वसीम अकरम की कप्तानी भी जल्दी खत्म हो गई थी। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब को भी समझने की जरूरत है और बाकी लीडरशिप को भी कि ये इमरान खान नहीं बन सकते। जी आमिर साहब, अब अलीमा खान साहिबा कह रही कि पार्टी में इख्तिलाफात जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, तो खुद उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना अगर वो पार्टी में इख्तिलाफात है, क्योंकि वो खुद भी चाहती हैं ऐसी तहरीक हो जिससे उनके भाई बानी पीटीआई रिहा हो जाएं, बाहर आ जाएं, जिसका इजहार अली अमीन गंडापुर भी कर चुके हैं। तो ये जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, तो फिर इसमें तहरीक का फ्यूचर क्या होगा? क्या आपको लगता है कोई अभी मौजूदा क़यादत में है जो इन इख्तिलाफात को ख़त्म करे? नहीं, देखें ना, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो तो वीडियो बयान जारी करते हैं 26 नवंबर के लिए भी कि देखें रास्ते ही बंद है। जो मैं बार बार मिसाल देता हूँ, जब पुलिस मारेगी तो इनकलाब कैसे लाएंगे? अब जब पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया तो सेक्रेटरी जनरल साहब इस्लामाबाद कैसे आएंगे? अच्छा, फिर इमरान खान ने देखा कि आलिया हमजा की ज़रूरत है, आलिया हमजा को लाए। फिर सलमान अकरम राजा ने अपनी सरबराही में एक कमेटी बनाई और आलिया हमजा को उसके अंडरमाइन किया। तो इमरान खान ने कहा नहीं, इंडिपेंडेंट कमेटी होगी और आलिया हमजा करेगी। अब आप अगर सिर्फ कल की वो वीडियो चला लें जो सलमान अकरम राजा साहब जिस तरीके से आलिया हमजा को हतक आमेज़ लहजे में बुला रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं, वो किसी भी सियासी वर्कर के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। जिस तरीके से वो बस, जिस पे अली ज़फ़र ने कहा कि उन्हें ब्लड प्रेशर की दवाई ले लेनी चाहिए, उन्हें पानी पी लेना चाहिए था, इस किस्म के गुस्से के इज़हार से पहले कि कोई किसी का मुलाजिम नहीं है, मातहत नहीं है, उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया। लेकिन अब आप देखेंगे जिनके साथ खड़े होकर वो बात कर रहे थे, अलीमा बीबी ने तो ये कहा ना कि मुझे तो नहीं पता कि वो क्या वहाँ पे लाहौर में हुई थी। और फिर जो बयानिया दिया, जो कल ट्वीट आया इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को सब चीज़ों का जिम्मेदार करार दे दिया और साथ ही बेगम बुशरा के हवाले से कहा कि उनके साथ इसलिए नारवा सलूक हो रहा है कि वो मिल नहीं रही थी उनको जब आसिम मुनीर साहब को DGI के ओहदे से हटाया था। और फिर वो जुल्फी बुखारी को फ़ोन किया उन्होंने। हालांकि ये बात उस वक्त तब हुई थी जब हटाया गया तो बातें सामने आ गई थी कि वो इमरान खान के घर बनने का, हालांकि कुछ दस्तावेज़ात थी, कुछ ऑडियोज़ थी जो जनरल बाजवा के ज़रिए इमरान खान तक गई कि जी आप अपनी फैमिली में देखें कि क्या हो रहा है, वहाँ पे करप्शन है, सब कुछ है, जिसके नतीजे में आसिम मुनीर साहब को फारिग कर दिया गया था। आप या तो उस वक्त चार्जशीट करते, चलवाते, बातें सारी कर लेते। आप 3 साल के बाद, 4 साल बाद आप ये बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर फिर क्वेश्चन तो उठेगा। लेकिन फिर ये उठेगा इसलिए कि आपने, जो अभी अयाज साहब कह रहे थे कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उनकी कोई चाल सीधी नहीं पड़ रही अपने हक में। जमाइमा गोल्ड स्मिथ को निकाला, अपने बच्चों की उन्होंने बात की, फिर यहाँ पे फील्ड